हेलो फ्रेंड्स, संगीता's वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम 3 अलग-अलग प्रकार की चटनी बनाएंगे और ये चटनी हम अलग-अलग चाट में भी यूज़ कर सकते हैं, सैंडविच में या पकोड़ा में भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हरी चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिक्सर के कंटेनर में 2 कप भर के फ्रेश धनिया डालेंगे। उसके बाद 2 बड़े अदरक के टुकड़े, उसके बाद हरी मिर्ची, उसके बाद 1/4 कप जितना हींग के दाने, उसके बाद नमक, उसके बाद 1 टेबलस्पून जितना शुगर। उसके बाद ये चटनी में हम नींबू निचोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 नींबू निचोड़ देती हूँ और ये चटनी में थोड़ी खट्टी बनाने वाली हूँ। आप अपना हिसाब से लेमन जूस डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने 1 नींबू निचोड़ दिया है। उसके बाद आधा कप पानी डाल के ये चटनी को हम अच्छे से पीस के रेडी कर लेंगे, एकदम स्मूथ प्यूरी बना लेंगे। तो लीजिए, हमारी हरी चटनी रेडी हो चुकी है। तो हम एक बाउल में चटनी को सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी ग्रीन चटनी बनके रेडी हो चुकी है। हम दूसरी चटनी बनाएंगे, वो है इमली की चटनी। तो इमली की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक बर्तन रख देते हैं और ये बर्तन में हम 1 गिलास जितना पानी डालेंगे। उसके बाद हम उसमें आधा कप भर के इमली डाल देंगे। तो इमली में से सीड हमने निकाल दिया है। उसके बाद आधा कप भर के उसमें खजूर डालेंगे। तो खजूर के अंदर से भी हमने सीड निकाल दिया है। उसके बाद 1 कप गुड़ डालेंगे। परफेक्ट माप से हमने ये सारी चीज़ें डाला है। आधा कप इमली यूज़ करना है तो उसके सामने ही आपको खजूर नहीं डालना है, तो 1.5 कप गुड़ डाल दीजिए। तो ये सारी चीज़ें को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें बर्तन के ऊपर ढक्कन बंद करके एकदम लो फ्लेम पर हम 1 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे, ताकि खजूर, इमली एंड गुड़ हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो 1 मिनट के लिए हम पकने के लिए रख देते हैं। 1 मिनट के बाद हम देख लेते हैं। तो लीजिए, हमारा खजूर, इमली एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो हम आधा घंटे या 1 घंटे के लिए हम ये सारी चीज़ें को ठंडा करने के लिए रखेंगे। ठंडा हो जाए उसके बाद हम उसकी चटनी बनाएंगे। आधे घंटे के बाद हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो, बीच में मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया था। अच्छी खासी गाढ़ी प्यूरी हो चुकी है। तो इस तरह से ठंडा करके हम ये इमली इन खजूर को क्रश कर लेंगे। तो हम एक मिक्सर के कंटेनर में डाल के एकदम स्मूथ प्यूरी बना लेते हैं। तो इस तरह से स्मूथ प्यूरी बना के ये प्यूरी को हम छान लेंगे, ताकि खजूर के अंदर और इमली के अंदर जो रुचि होती है वो भी निकल जाएंगे और एकदम स्मूथ हमारी इमली की चटनी बने।
तो आप देख सकते हो ज़्यादा उसमें रुचि वगैरह नहीं है। इस तरह से हमने चटनी को छान लिया है। तो ये पैन हम गैस ऊपर रख देते हैं। गैस यहाँ पे हमने शुरू कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चटनी आपको जितनी गाढ़ी पतली रखना है उस हिसाब से पानी डाल सकते हो। यहाँ पे मैं ये चटनी गाढ़ी बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पे हम हाई फ्लेम पर ये चटनी को पकाएंगे। तो ये चटनी में हम 1 टेबल स्पून जितना नमक डालेंगे। उसके बाद 1 टेबल स्पून जितना रेड चिली पाउडर डाल के अच्छे से चटनी को मिक्स कर लेंगे। और हाई फ्लेम पर हम ये चटनी को कम से कम 15 मिनट तक हम पकाएंगे। जितना ज़्यादा ये चटनी को पकाएंगे उतनी आपकी चटनी टेस्टी बनेगी। और ये चटनी को स्टोर करना है तो अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इस तरह से 15 मिनट तक हम ये चटनी को पकाएंगे। तो लीजिए हमारी चटनी गाढ़ी भी हो चुकी है और चटनी का कलर भी चेंज हो गया है। तो हमने 15 मिनट तक हम ये चटनी को पकाया है। तो सर्व करने के लिए हमारी इमली की चटनी भी रेडी है। तो हम एक बाउल में चटनी सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए हमारी दूसरी चटनी भी रेडी है। तो इस तरह से हम तीसरी चटनी बना लेते हैं, वो है लहसुन की चटनी। तो लहसुन की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे हमने आधा कप लहसुन लिया है। तो चटनी आपको जितनी बनाना है उस हिसाब से लहसुन यूज कर सकते हो। उसके बाद आधा कप रेड चिली पाउडर लिया है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। तो चटनी का कलर भी बढ़िया आएगा और ज्यादा स्पाइसी नहीं बनेगी। तो दोनों क्वांटिटी हमने सेम रखा है, आधा कप लहसुन आधा कप रेड चिली पाउडर। तो ये कंटेनर में हमने आधा कप लहसुन डाला है। उसके बाद आधा कप लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद आधा कप पानी डाल के दोनों को अच्छे से पीस के रेडी कर लेंगे। तो लीजिए हमारी लहसुन की प्यूरी रेडी हो चुकी है। तो चलिए हम इस साइड हम चटनी बनाने के लिए तड़का भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 से 4 टेबल स्पून जितना ये पैन में तेल डाला है। तेल को गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, थोड़ी सी हींग डालेंगे। उसके बाद पीसी हुई चटनी डाल देंगे। तो फ्रेंड जब भी ये तेल में चटनी डाले तभी गैस की फ्लेम एकदम लो कर दीजिए, ताकि हमारी लहसुन की चटनी है वो जल ना जाए। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम हमने लो करके उसमें चटनी डाल दिया है। चटनी डालने के बाद गैस की फ्लेम मीडियम कर सकते हो। अच्छे से चटनी को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने चटनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम आधा कप जितना उसमें पानी डालेंगे। तो ये भी चटनी आपको जितनी गाढ़ी पतली रखना है उस हिसाब से पानी डाल सकते हो। उसके बाद 2 टेबल स्पून जितना धनिया जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून जितना नमक, अच्छे से चटनी को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये चटनी को हम एकदम लो फ्लेम पर कम से कम 4 से 5 मिनट तक हम पकाएंगे। तो कोई भी चटनी आप बना रहे तो हमेशा लो फ्लेम पर ही पकाइए। उसकी वजह से चटनी में फ्लेवर भी बढ़िया आता है और कच्चापन है वो भी चला जाता है और हमारी चटनी भी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके टोटल मैंने आधा कप पानी ये चटनी में डाला है। अगर आपको ये चटनी थोड़ी ज्यादा पतली बनाना है या गाढ़ी बनाना है उस हिसाब से पानी डाल सकते हो। अभी हम ये चटनी को एकदम लो फ्लेम पर 5 मिनट तक हम पकने के लिए रख देते हैं। 5 मिनट के बाद हम चटनी को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो चटनी के ऊपर तेल भी दिखने लगा है। तो इस तरह से लो फ्लेम पर ये चटनी को पकाना है।
तो लीजिए हमारी लहसुन की चटनी भी रेडी है। तो हम ये चटनी एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से चटनियाँ बनाई जाती है और ये तीनों चटनी को आप लंबे टाइम के लिए यूज कर सकते हो। तो इस तरह से चटनी बना के चटनी को ठंडी कर लीजिए। ठंडी हो जाए उसके बाद कांच की बोतल में भर के स्टोर कर दीजिए। कम से कम 1 महीना तक ये चटनियाँ खराब नहीं होगी। तो लीजिए हमारी 3 डिफरेंट वेज चटनी रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।